नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए जो अभिव्यक्ति माध्यम के अभी तक हमने 5 लेसन करवाए हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट एक एक अंक के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे। उनको आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है अच्छे से और याद कर लेना है। तो जल्दी जल्दी करेंगे, सारे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की 2 विशेषताएं बताइए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की 2 विशेषताएं, यह विशाल क्षेत्र में पहुंच जाता है। इसमें दृश्य और सर्वे माध्यम दोनों हैं। संपादक के 2 दायित्वों का उल्लेख कीजिए। संपादक के 2 दायित्व: विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों का चुनाव करके प्रकाशन के योग्य बनाना और तात्कालिक घटनाओं पर संपादकीय लेख लिखना। तीसरा प्रश्न है, संपादकीय का महत्व समझाइए। भाई, संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की आवाज़ होता है। यह एक निश्चित जगह पर छपता है। यह समाचार पत्र की राय है। संपादकीय का महत्व समझाइए, ये आ चुका है प्रश्न। नेक्स्ट, रेडियो माध्यम भाषा की 2 विशेषताएं बताइए। तो भाई, इसकी 2 विशेषताएं हैं। रेडियो माध्यम की आम भाषा, आम बोलचाल की होनी चाहिए और इसमें सटीक मुहावरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है। भाई, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यह जन समस्याओं को शेष तीनों स्तंभों के सामने प्रस्तुत करता है तथा इन तीनों स्तंभों के कार्यों की समीक्षा भी करता है। अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं। अंशकालिक पत्रकार वे पत्रकार हैं जो किसी भी समाचार पत्र में स्थायी नहीं होते। ये एक से अधिक अखबारों के लिए सामग्री एकत्रित करते हैं। फेज 3 पत्रकारिता क्या है। पीत पत्रकारिता, जो फेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है, जो पीत पत्रकारिता है भाई, इसको ना फेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। यह प्राय चरित्रहीनता से संबंधित होती है। इसमें सनसनीखेज खबरें होती हैं। जनसंचार का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसी तकनीकी या यांत्रिकी के माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग से तय किया जाता है तो इसे हम जनसंचार कहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। आजकल यह किस संस्था के अंतर्गत आता है। तो भाई, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। आजकल यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन संस्था के अंतर्गत आता है। फीचर के 2 लक्षण बताइए। फीचर एक सृजनात्मक, सुव्यवस्थित एवं आत्मनिष्ठ लेखन है जो पाठक को मनोरंजक के रूप में जानकारी देता है। दूसरा, इसकी भाषा सरल व आकर्षक व मन को छूने वाली होनी चाहिए। अगला है, पत्रकार किसे कहते हैं। वह व्यक्ति जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए निम्नलिखित रूप में सामग्री देने, सूचनाएं और समाचार एकत्र करता है, पत्रकार कहलाता है। डेडलाइन किसे कहते हैं। अखबार में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन हेतु स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। इसी को है ना डेडलाइन कहते हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है। वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है तथा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती है, वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है। ब्रेकिंग न्यूज़ वह न्यूज़ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथा तुरंत प्राप्त होती है। यह बहुत कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। सारे प्रश्न विद्यार्थियों ये आ चुके हैं पहले, लेकिन इनको है ना हमने अलग इसलिए किया है ताकि अलग से हम इनको राइट डाउन कर लेंगे तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। कोई विद्यार्थी यदि मेरे चैनल पर नया है और जिसने अभी पीछे के अध्याय नहीं पढ़े हैं तो एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर वो नाम लिख करके सर्च करके पढ़ सकता है आराम से, क्योंकि हम बिल्कुल गहराई से और बारीकी से अभिव्यक्ति माध्यम को कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे पढ़ते हैं। संचार प्रक्रिया में फीडबैक किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी राय व्यक्त करता है, यही फीडबैक है। इससे संदेश के पहुंचने का पता चलता है। समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए भाई। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना या विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, वह असरकारक भी है।
इंटरनेट की लोकप्रियता के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए भाई। यह संप्रेषण का बेहतरीन साधन है, यह दृश्य सर्वे व भागीदारी का माध्यम है। किसी समाचार की प्रस्तुति में जनरुचि का क्या महत्व है? समाचार पत्रों में जनरुचि के अनुसार ही खबरों को स्थान दिया जाता है। राजनीति, खेल, हिंसा, अर्थ आदि खबरें पाठक वर्ग की रुचि के अनुसार ही महत्ता पाती हैं। संपादक के में वास्तुपरकता से क्या तात्पर्य है? वास्तुपरकता का आशय है समाचार घटनाएं तथा तथ्य उसी रूप में प्रस्तुत किए जाएं जिस रूप में वे घटित हुए हों। इसमें दबाव के कारण बदलाव नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है ये, आपका 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा, मुश्किल से करते रहिए, अंत तक जरूर देखिएगा इसे। कार्टून कोना किसे कहते हैं? क्योंकि इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं भाई। देखिए आप देख भी रहे हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं। कार्टून कोना समाचार पत्र के कोने पर होता है। इसके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। यह एक तरह से हस्ताक्षरित संपादकीय है। पत्रकार के 2 प्रकार बताइए भाई। पूर्वकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार, या तीनों ही दे दिए हैं, 2 ही बताने हैं। एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर बाइट किसी घटना से संबंधित व्यक्तियों का वह कथन है जिसे घटना की सूचना तथा उसके दृश्य के साथ दिखाया जाता है ताकि खबर प्रमाणिक हो सके। अगला है विशेष लेखन क्या है? किसी विशेषज्ञ द्वारा विषय पर लिखा गया विशेष लेखन कहलाता है। जनसंचार का आधुनिकतम माध्यम क्या है? भाई जनसंचार का आधुनिक माध्यम इंटरनेट है। जनसंचार का आधुनिकतम माध्यम क्या है? ये आ चुका है, दोबारा रिपीट हो गया है। अगला है फीचर किसे कहा जाता है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन भी करना होता है। प्रमुख जनसंचार के माध्यम कौन से हैं भाई? देखिए पहला ही जो हमारा लेसन था, रेडियो, टीवी, अखबार और इंटरनेट, जिन पर हमने पीछे बारी बारी से सब पे बात की है। समाचार लेखन की बहुप्रचलित शैली कौन सी मानी जाती है? तो सब जानते हैं, यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो उल्टा पिरामिड शैली है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शैली है। भारत का पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? तो भाई भारत का पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला। किन्हीं 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर और जनसत्ता। अनकोडिंग से आप क्या समझते हैं? संदेश भेजने के लिए शब्दों, संकेतों और ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कोड है। प्राप्तकर्ता को समझने योग्य कूटों में संदेश बांधना अनकोडिंग कहलाता है। फोन इन का आशय समझाइए भाई। फोन इन वे सूचनाएं या समाचार हैं जो घटनास्थल पर मौजूद रिपोर्टर से फोन पर बातें करके एंकर दर्शकों तक पहुंचाता है। पत्रकारिता में बीट शब्द से क्या अर्थ है? भाई पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को बीट कहते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, खेल, फिल्म और कृषि आदि। इनके आधार पर संवाददाताओं को काम दिया जाता है। संपादकीय लेखक में लेखक का नाम क्यों नहीं होता? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संपादकीय लेखक का नाम नहीं होता है क्योंकि यह व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, बल्कि अखबार का दृष्टिकोण व्यक्त करता है। स्वतंत्र पत्रकार किसे कहा जाता है? भाई ऐसा पत्रकार किसी अखबार विशेष में से न बंद करके भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। स्तंभ लेखन से क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं? स्तंभ लेखन वे विचारपरक लेख हैं जो कुछ विशेष लेखकों द्वारा अपनी वैचारिकता को व्यक्त करने की अलग शैली है। पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा या इंट्रो किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंट्रो को पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा कहते हैं। इसे समाचार के पहले पैराग्राफ की शुरुआत 2-3 पंक्तियों में 3-4 ककारों के साथ आधार पर लिखा जाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? इस पत्रकारिता में वे समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास मुद्दे को उठा करके उसे आगे बढ़ाते हैं और उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए जोर शोर से अभियान चलाते हैं।
संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला अनाम लेखों को संपादकीय कहा जाता है। इसके ज़रिए अखबार अपनी राय प्रकट करता है। मुद्रित माध्यम में किसी एक विशेषता का स्पष्ट कीजिए। मुद्रित माध्यम में स्थायित्व होता है। जिस तरह से अखबार होता है ना, मुद्रित माध्यम है भाई, इसकी खबरें आप कभी भी पढ़ सकते हैं, तो ये स्थायित्व होता है इसमें। हिंदी में नेट पत्रकारिता में सबसे बड़ी अड़चन क्या है? तो भाई हिंदी में नेट पत्रकारिता की सबसे बड़ी अड़चन फॉन्ट है। फॉन्ट मीन्स जो आप बोलते हैं फॉन्ट को, शब्दों का जो लिखना जो होता है ना, जो आप कै लिखते हो, कै क्या एक फॉन्ट है, तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ी अड़चन है इसमें। कोई छोटा अक्षर, कोई बड़ा अक्षर। ऐसे 4 हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखो जिनके वेब नेट संस्करण भी उपलब्ध हैं, यानी वो इंटरनेट पर भी हमें उपलब्ध होते हैं। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी, ये हमें नेट पर भी उपलब्ध होते हैं भाई, छपने के साथ साथ। समाचार लेखन के 6 ककारों के नाम लिखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाचार लेखन के 6 ककार हैं क्या, किसके, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। खोजपरक पत्रकारिता किसे कहा जाता है? वह पत्रकारिता जो भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी आदि को उजागर करती है, उसे खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं या कहलाती है। अगला है मुद्रित माध्यम की एक विशेषता बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं है। मुद्रित माध्यम में स्थायित्व होता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं होता है। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रकाशित किन्हीं 4 दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो भाई दैनिक जागरण, भास्कर, और भाई दैनिक भास्कर है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है और पंजाब केसरी है। तो विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से 99% हैं। इनको आपको छोड़ना नहीं है, अंत तक वीडियो को देखना है और सारे के सारे आपको लिखने भी हैं। मैंने बहुत कोशिश करके गहराई से सारे क्वेश्चनों को बनाया है। अगला है हिंदी किन्हीं 2 हिंदी समाचार चैनलों के नाम बताइए। हिंदी समाचार चैनल बहुत से हैं, आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, एनडीटीवी है। समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाचार में किसी घटना का यथार्थ तथ्य वर्णन होता है, यानी जैसा है वैसा वर्णन होता है, जबकि फीचर का उद्देश्य पाठक को शिक्षित करने के साथ साथ उसका मनोरंजन करना भी होता है। विशेष लेखन के किन्हीं 2 प्रकारों का नाम उल्लेख कीजिए। विशेष लेखन खेल, शिक्षा और व्यवसाय आदि। समाचार लेखन कौन करते हैं? समाचार लेखन संवाददाता करते हैं भाई, सीधी सीधी बात है। अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय क्यों है? एक मुख्य कारण लिखिए भाई। अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय है क्योंकि इसमें स्थायित्व है। इसका प्रयोग सुविधा के अनुसार किया जा सकता है, यानी जब चाहें तब हम अखबार को पढ़ लें। लेकिन टीवी में खबर सुबह आई, रेडियो पे खबर आई, वो एक बार गई तो गई, दोबारा हम नहीं सुन सकते उनको। पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का है? पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व समसामयिक घटनाओं की जानकारी पर है। वेब पत्रकारिता से क्या आशय है? जो पत्रकारिता इंटरनेट के जरिए की जाए उसे वेब पत्रकारिता कहते हैं भाई। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? वह शैली जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद घटते हुए महत्व क्रम से अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली होती है। अगला इंटरनेट पत्रकारिता के 2 लाभ बताइए भाई। इसकी गति तीव्र होती है, इसे कहीं भी पढ़ा जा सकता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर और इंटरनेट आते हैं। रेडियो की अपेक्षा टीवी समाचारों की लोकप्रियता के 2 मुख्य कारण बताइए भाई। देखो भाई, टीवी पर चित्र होने के साथ साथ समाचार अधिक विश्वसनीय हो जाता है, इनके साथ दर्शक सीधे रूप से जुड़ जाता है। रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं? ये वैसे अगले चैप्टर में से है।
मनोरंजन पर रेडियो पर मनोरंजन के लिए प्रसारित होने वाले नाटक को हम रेडियो नाटक कहते हैं। पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है? पत्रकारीय लेखन में पत्रकार पाठकों, दर्शकों व श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में चिंतन के जरिए नई रचना का उद्भव होता है। फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? भाई फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक व मन को छूने वाली होनी चाहिए। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? क्या है उसका मूल तत्व? पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व होता है भाई खबरों को गहराई से ढूंढ करके लाना, यानी खबरों के बारे में अच्छी तरह से ज्ञात होना। अगला है जनसंचार के प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? मुद्रित माध्यम है भाई। और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैश किसे कहते हैं? वह बड़ी खबर जो कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल महज सूचना के रूप में दी जाती है, उसे हम फ्लैश कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एक एक नंबर के लिए आते हैं वो मैंने करवा दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से राइट डाउन कर लें। और यदि कोई विद्यार्थी मेरे चैनल पर नया है, एक बार फिर से बताता हूँ, आज जो अपने अगले जो लेसन रह गए हैं, 4-5 लेसन बाकी हैं अभिव्यक्ति माध्यम के, वो भी बहुत जल्द इसी महीने में हम कर लेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो भाई कमेंट जरूर करके बताया करो। एक कमेंट लिखने में आपका कुछ नहीं घटता है और हमारा मनोबल बढ़ता है। मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब आप मुझे बताते हो कि अच्छा है या बुरा है। यदि आप बुरा भी कहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश रखता हूँ। यानी मैं समझूंगा कि मुझे और अभी सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, हरदयाल सिंह नहीं है। मैं तो एजुकेशन का एक बच्चा हूँ और पिछले 23 सालों से सीख रहा हूँ और अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।